नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। राजस्थान में तब से नई सरकार बनी है 2023 दिसंबर के अंदर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने हैं, पहली बार के एमएलए हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कब्जे में नहीं आया है। करीब 8 महीने हो चुके हैं। आखिर आप उदयपुर की घटना को देख लीजिए। 2024 में उदयपुर की घटना घटित होती है, कितनी घनघोर घटना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है ये घटना। ऐसी सेम घटना 2022 में होती है, उसके अंदर थोड़ा मोड़ अलग होता है, दिशा अलग होती है और विजन कुछ अलग होता है। वो एक सांप्रदायिक घटना का रूप ले लेती है। ये बच्चों की लड़ाई ने सांप्रदायिक घटनाओं का रूप नहीं लिया। 6 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है राजस्थान में विधानसभा में। भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। भाजपा के अंदर खिचड़ी पक रही है, वो खिचड़ी कोई खाने को तैयार नहीं है। इतनी पकी हुई खिचड़ी है, इतनी बढ़िया प्लेट में खिचड़ी को सजाया गया है हरे धनिए के पत्तों से और नींबू निचोड़ के, लेकिन उस खिचड़ी का स्वाद कोई लेने को तैयार नहीं है। नए प्रभारी बदल दिए गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं, लेकिन फिर भी भाजपा के अंदर जो खींचतान चल रही है, दिल्ली तक ये मुद्दा पहुंच चुका है। मदन राठौड़ हो या राजेंद्र राठौड़ हो या सतीश पूनिया हो या वसुंधरा राजे सिंधिया हो या दिया कुमारी हो या प्रेमचंद पेरवा हो, ये सब दिल्ली तलब कर लिए जाते हैं। भजनलाल शर्मा तो हर दिन तलब किए जा रहे हैं दिल्ली, लेकिन भजनलाल शर्मा की सुध लेने को कोई तैयार नहीं है दिल्ली वाले, ना उनका पक्ष रख रहे हैं। कार्यशैली के ऊपर भी कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं दिल्ली वाले, क्योंकि दिल्ली वालों को यस सर चाहिए था और उन्होंने यस सर का चयन कर लिया दिसंबर 2023 में। और भजनलाल शर्मा यस सर में एक तरफा जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली आला कमान के सामने। आखिरकार चुनौती है हरियाणा विधानसभा चुनाव। राजस्थान से सटता हुआ नजर आता है। हरियाणा विधानसभा के अंदर भाजपा की नाजुक स्थिति है। तमाम गठबंधन दलों ने हाथ खींच लिया है भाजपा से। आखिर सतीश पूनिया जो राजस्थान से आते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। क्या वह जादू दिखा पाएंगे हुड्डा के सामने? कांग्रेस के दमदार हैं हुड्डा। जिस तरह से कांग्रेस ने रणनीति बनाई है वो काबिले तारीफ है। हरियाणा को चारों तरफ से घेर लिया है। कांग्रेस ने भाजपा को कहीं मौका देने को तैयार नहीं है। परोसी हुई थाली चिटक जाए तो कोई बात अलग है। जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को परोसी हुई थाली मिल रही थी, लेकिन वो हाथ नहीं लग पाई। हरियाणा में कुछ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन वो टिकट वितरण के बाद पता लगेगा। अभी दिल्ली के अंदर मीटिंगों का मंथन जारी है। कांग्रेस की तरफ से हुड्डा अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी लगे हुए हैं, लेकिन राजस्थान से मात्र सतीश पूनिया है जो हरियाणा की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि एकदम स्वतंत्र प्रभारी बनाए गए हैं सतीश पूनिया। किस तरह से रंग खिलाएंगी सतीश पूनिया को? राजेंद्र राठौड़ को बड़ी आशा थी कि इस बार राजस्थान की राज्यसभा सीट से हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन सपना साकार नहीं हुआ। पंजाब वालों को ये सीट मिल गई, राज्यसभा की सीट। इससे भाजपा के अंदर, राजस्थान भाजपा के अंदर एक घमासान मचा हुआ है। वसुंधरा राजे बार बार राजेंद्र राठौड़ को कह रही है, देखा ना, मैंने समझाया था, तुम नहीं समझे। तुमने सीएम की ठान बैठे थे, लेकिन तुमको सीएम नहीं बनाया। तुमको सोचा सांसद बनाएंगे, सांसद आप नहीं बने। सुना था प्रदेश अध्यक्ष की कमान राजेंद्र राठौड़ को मिलेगी, वो भी नहीं मिली। अंतिम ये था कि आरसीए के अध्यक्ष आपके बेटे को बना देंगे, लेकिन वो भी नहीं बना रहे हैं। आपको राज्यसभा से भी नहीं भेजा। आखिर राजेंद्र राठौड़ का गुस्सा भी फूट पड़ा। एक दिन मीटिंग, संगठन की मीटिंग से उठ के चल देते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा बार बार राजेंद्र राठौड़ के लिए कहते हैं 11 सीटों पर हमने मोरिया बुला दिए और अब 6 उपचुनाव की सीटें हैं, उस पर मोरिया बुला देंगे। गोविंद सिंह डोटासरा राजेंद्र राठौड़ पर सीधा सीधा फोकस करते हैं। विधानसभा चुनाव में भी राजेंद्र राठौड़ को नहीं छोड़ा, लोकसभा चुनाव में भी राजेंद्र राठौड़ को नहीं छोड़ा। अब उपचुनाव की बारी है, उसमें भी राजेंद्र राठौड़ को गोविंद सिंह डोटासरा नहीं छोड़ रहे हैं। बार बार बयानबाजी कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। आखिर ऐसा लग रहा है कि राजेंद्र राठौड़ की छवि को धूमिल करने के लिए एकमात्र गोविंद सिंह डोटासरा है, जो राजस्थान कांग्रेस के पीसीसी के मुखिया है,
उन्होंने कमर कस ली है कि राजद राठौड़ को मुझे उखाड़ के फेंकना, सीकर झुंझुनू चूरू की तरफ इसकी एक नहीं चलने देनी है, भले भाजपा की सरकार हो। ये गुरु मंत्र क्या बीजेपी वालों ने दिया गोविंद सिंह डोटासरा को, क्या कि तुम राजेंद्र राठौड़ को खत्म कर दो, तुम्हारे सारे काम कर दिए जाएंगे, तुम्हारे ईडी के सीबीआई के छापे नहीं लगेंगे। सवाल पूछती है जनता कि यही सवाल पूछ रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा को जिम्मेदारी दी है राजेंद्र राठौड़ को खत्म करने की। आखिरकार क्या पैसा लिया है गोविंद सिंह डोटासरा ने? ऐसे सवाल के अब दाग लगने लगे हैं गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर। गोविंद सिंह डोटासरा अभी हाल ही में अमरूदों के बाग में ईडी का घेराव करते हैं और वहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं और वहां पर आरोप लगाते हैं अडानी और सेबी के ऊपर कि इनकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी बननी चाहिए और जांच होनी चाहिए। आखिर अडानी अंबानी, जिसके लिए वो कह रहे हैं A2, अडानी और अंबानी मतलब A2 की इनकी जेपीसी की जांच होनी चाहिए, इन्होंने जिस तरह से कारगुजारी की है। लेकिन वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी अब अडानी और अंबानी का नाम नहीं लेती है जब से लोकसभा चुनाव हुआ है। आखिर उनको लगा कि कॉर्पोरेट हमको तख्ता पलट कर सकता है। बड़ी मुश्किल से विपक्ष में हमने मजबूत भूमिका निभाई है। आखिरकार ये अडानी अंबानी हमारी कब तक चलने देंगे? संसद के अंदर राहुल गांधी राजस्थान का मुद्दा उठा रहे हैं, उदयपुर की घटना के ऊपर कि राजस्थान सरकार सोई हुई है। वास्तव में जब उदयपुर की घटना को देखा जाए कि राजस्थान का प्रशासन उदयपुर की जिस तरह से घटना हुई है उसकी निंदा पूरे भारत में हो रही है, क्योंकि चाकूबाजी जो हुई स्कूल के अंदर उसमें प्रशासन विफल रहा। वहां पर जो शांति प्रिय माहौल बना हुआ था उसको अशांति वाला माहौल प्रशासन की वजह से हुआ, क्योंकि प्रशासन ने थोड़ी लापरवाही बरती, समय पर वो नहीं चेते, उसको उन्होंने कैजुअली ले लिया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले। कल ही पूर्व मंत्री राजस्व मंत्री रहे रामलाल जाट उदयपुर के दौरे पर जाते हैं, सांसद जाटव जाते हैं और उदयपुर के प्रत्याशी रहे कांग्रेस के ताराचंद मीणा उस पीड़ित पक्ष के घर पे जाते हैं और कुशल क्षेम पूछते हैं और प्रशासन से इंटरनल रिपोर्ट लेते हैं। लेकिन जब इंटरनल रिपोर्ट आएगी और उन्होंने कहा है पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कि जो उदयपुर की घटना है पूरी झकझोर देने वाली है, हम फाइल तैयार कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, हम राहुल गांधी के समक्ष पेश करेंगे और राहुल गांधी इस पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलाएगा सरकार से, राजस्थान सरकार से। लेकिन राजस्थान सरकार कहां सोई हुई है? आखिर भजन लाल शर्मा जो और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद कुमार बैरवा, आखिर उन्होंने क्या किया? 3-4 दिन हो गए, वहां नेटबंदी अभी भी चल रही है, लगातार इंटरनेट बंद है, वहां की जनता को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। जन्माष्टमी का पर्व कल है, रक्षाबंधन का पर्व वो नहीं मना पाए वहां की जनता, पर्यटकों का आना कम हो गया है, मूसलाधार बारिश चल रही है। पर्यटकों ने जब से घटना घटित हुई है उन्होंने आगामी बुकिंग भी कैंसिल करा ली है। ऐसा राजस्थान का शांति प्रिय प्रदेश अशांति की कगार पर जा रहा है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिरकार ये माहौल को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं। लेकिन अंत में यही बात सामने निकल के आती है कि भाजपा खुद अभी इस समय विफलता की तरफ जा रही है। वसुंधरा राजे ने जब नए प्रदेश अध्यक्ष जब कुर्सी संभाल रहे थे तब वसुंधरा राजे का भाषण होता है भाजपा कार्यालय में और वसुंधरा राजे जिस तरह से तंज कसती है कि अहंकार अहम में मत आइए, पद की गरिमा रखिए, जनता की सुनिए, इस तरह के वो कमेंट्स करती है। इससे लगता है कि वसुंधरा राजे काफी खफा है भाजपा से। मुझे विराम चिन्ह लगाना पड़ रहा है क्योंकि वसुंधरा राजे की वजह से भाजपा को लोकसभा चुनाव में भी नुकसान का मत प्रतिशत में गिरावट आई। किसकी वजह से? वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ की वजह से। राजेंद्र राठौड़ की समीक्षा की गई, संगठन के अंदर 5 सीटों का उनको सीधा सीधा नुकसान दिलवाया उन्होंने भाजपा को। चूरू, झुंझुनू, सीकर, श्रीगंगानगर की तरफ जो भारी नुकसान हुआ बीजेपी का, और जहां राहुल कस्वाहा जो किसान नेता है उन्होंने भाजपा को परास्त किया। और वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने कैलाश चौधरी को नहीं जीतने दिया। वहां भले कांग्रेस का उम्मीदवार जीता हो लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव नहीं जीतने दिया पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे कैलाश चौधरी को, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल साजिश नजर आ रही है कि जिस तरह से रविंद्र भाटी को पहले बीजेपी में लिया गया, कमिटमेंट किया गया कि रविंद्र भाटी को टिकट देंगे, लेकिन टिकट नहीं दिया
उन्होंने शिव से निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो जीत गए, एक युवा विधायक बन गए विधानसभा के अंदर। और जिस तरह से विधानसभा के अंदर बेबाकी से सवाल पूछ रहे हैं, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है। वो जाबर सिंह खर्रा हो या उसके अलावा मदन दिलावर हो या नागर हो जो ऊर्जा मंत्री हो, जब नौ तपा चल रहा था तब बिजली की किल्लत आ रही है और अब सबसे बड़ी बात है बिजली के दाम बढ़ गए हैं और विधायक सवाल पूछ रहे हैं, जनता सवाल पूछ रही है उन मंत्रियों से, लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसके पीछे बीजेपी की विफलता नजर आ रही है और राजनीतिक पंडितों का आकलन यही बताता है कि 6 उपचुनाव सीटों पर सीधा सीधा क्लीन स्वीप बीजेपी का हो सकता है। वहीं सरकार भी गिर सकती है भाजपा की, क्योंकि जिस तरीके से अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है, वसुंधरा राजे यदि अशोक गहलोत का साथ दे दे तो गणेश चतुर्थी के पहले पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल थोड़ी देर है, 2025 तक हो सकता है। यदि यही माहौल बना रहा बीजेपी के अंदर तो इनके हाथ से सरकार खिसक सकती है, जा सकती है। सिसक के दिल्ली वाले खिसक के हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी के अंदर भी ऐसी सुगबुगाहट आना स्टार्ट हो गई है, ऐसे रूमर्स, ऐसी प्रतिक्रियाएं आना प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन उपचुनाव 6 सीटें हैं, बीजेपी चाहे तो अभी से अपनी स्ट्रेटेजी बदल के चुनाव जीत सकती है, लेकिन स्ट्रेटेजी का समय निकलता जा रहा है और कांग्रेस जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बना रही है, जगह जगह आंदोलन प्रदर्शन, जिस तरीके से बुधवार जो टास्क दिए गए 6 उपचुनाव सीटों के ऊपर और गोविंद सिंह डोटासरा को दिल्ली तलब किया राहुल गांधी ने और उनको टास्क दिए कि किस तरह से अपन 6 विधानसभा सीटें जीतनी है अपन को और विपक्ष को फिर से मजबूत करना है। और 2025 में हो सकता है अशोक गहलोत को वापस से दोबारा सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है कि सरकार बना के दीजिए गहलोत जी, अब तो इतने 6 विधायक और जीत गए हैं, वसुंधरा का साथ ले लीजिए। ऐसा हो सकता है। ये राजनीतिक चुटकियां चलती रहेगी, गपशप चलती रहेगी। आप न्यू भारत न्यूज देखते रहिए। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।